तो जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे और वीडियो में। तो हमने पिछले क्लास से पढ़ाया था, एक मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया था और वहाँ से मैंने बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से करा था। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, 1 मिनट में थोड़ा वीडियो थोड़ा हिल गया है। ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पे उस क्वेश्चन में था कि जो भी हो क्वेश्चन, आव्यूह का कोटि ज्ञात करना था। तो आव्यूह का कोटि में देखे होंगे आप लोग ने, मैंने जो दिया था उस पर 3 रो था, 1 2 3 रो बन रहा था और 4 कॉलम बन रहा था। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, जब क्वेश्चन आपने उतारा होगा तो वहाँ पर देखिएगा कि उसमें कितना रो था, 3 रो था और 4 कॉलम था। तो पहला का ऑर्डर पूछा है, कोटि पूछ रहा था, तो कोटि का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। दूसरा का पूछ रहा था क्या, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या क्या होता है कि 3 रो था और 4 कॉलम था, 3 रो था और 4 कॉलम था। ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही हो जाएगा अवयव की संख्या। ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12। तो अवयव की जो संख्या होगा उसमें टोटल एलिमेंट जो होगा 12 होगा। कितना होगा उसमें जो टोटल एलिमेंट होगा वो कितना होगा, 12 होगा। अगला क्वेश्चन था कि A23, अब पूछना था A23 कौन सा होगा। आप देखिएगा उसमें जो सेकेंड रो मिलेगा और थर्ड कॉलम मिलेगा, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम मिलेगा, तो उसका आंसर जो है वो थर्ड लिखा हुआ था। वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, थर्ड लिखा हुआ था। अगला पूछा था A33, यानी तीसरा रो में जाना है, तीसरा कॉलम में भी जाना है, तीसरा रो में भी जाना है और तीसरा कॉलम में जाना है। तो वहाँ पर आ जाएगा -√3 था लिखा। आप देख सकते हैं वहाँ पे क्वेश्चन जो आप लोगों का लिखवाए थे उसमें कितना आएगा, -√3 आएगा। A34 भी था, A34 जो होगा, A34 ये थर्ड रो फोर्थ कॉलम का जो एलिमेंट था वो कितना था, वो शून्य था। क्या था, शून्य था। आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस क्लास में जो अपने क्वेश्चन लिखा था वहाँ से। और A12 भी था, एक A12 था, यानी ये फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकेंड जो कॉलम था उसका जो था वो √2 था। क्या था, √2 था। और एक और क्वेश्चन था A44, दैट मीन्स फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम। अच्छा ये लिखा थे क्या, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, शायद उसमें शायद मैट्रिक्स में अगर देखो ये नहीं लिखा है इसको छोड़ दिए, क्योंकि 4 रो का चर्चा शायद नहीं किए थे, उसमें 3 और 4 का चर्चा था। 3 और 4, 3 रो था और 4 कॉलम था। तो हमने क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया है, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें मैट्रिक्स डायग्राम का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि आव्यूह की संरचना करना है। कैसे कैसे करेंगे आव्यूह की संरचना, वो ज्ञात करना है। मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बता दिया था आप लोगों को, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से हम यहाँ पर मैट्रिक्स की संरचना करेंगे। जैसे देखिए कोई बोलेगा फाइंड, मतलब कि ज्ञात करने के लिए बोलेगा क्या आपको, कि ज्ञात करना है आपको 2x2 का मैट्रिक्स। क्या कोटि मिलेगा 2x2 का, कोटि है 2x2 का, यानी 2 रो होना चाहिए, रो भी 2 होना चाहिए और कॉलम भी 2 होना चाहिए। कॉलम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसको जो निरूपित कर रहा है I+J का होल स्क्वायर से निरूपित कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, I+J, ऐसे क्वेश्चन रहेगा I+J से। देखिए I को हम बताए थे कि I जो होता है वो किसी भी मैट्रिक्स का रो को रिप्रेजेंट करता है और J जो होता है वो किसी मैट्रिक्स के कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। हम जहाँ पर AIJ का बताए थे, याद होगा आप लोगों को, AIJ से बताए थे कि किसी भी एलिमेंट को ऐसे सूचित करते हैं जिसमें I जो होता है वो रो होता है और J जो होता है वो कॉलम होता है। चलिए समझ में आ गया। तो 2x2 का मैट्रिक्स एक तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर A11, A12, A21, A22 मैट्रिक्स हम लोग तैयार कर लिए कि A11 हो गया, A12 हो गया, A21 हो गया, A22 हो गया। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इतना ही बनेगा। फिर 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम हो चुका है। लेकिन अब एलिमेंट क्या क्या फिल होगा वो देख लेते हैं। पहला A11 देखो, यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी I की जगह भी 1 आया है और J की जगह भी 1 आया है, तो इसे पुट करना होगा। I की जगह 1 और J की जगह 1 का होल स्क्वायर, 1 और 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पर आ जाएगा 4, A11 की जगह 4। अब आ जाएगा, हम निकालेंगे A12, I की जगह तो 1 आया है, I की जगह 1, J की जगह क्या है 2 आया है, तो 2 का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 9। अब है A21 याद करेंगे, A21, तो यहाँ पर I की जगह क्या आया है 2 और J की जगह क्या आया है 1, तो I की जगह 2 और J की जगह 1, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 3 का होल स्क्वायर आएगा 9, ये भी 9 आ जाएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा। एक और बच गया जो कि A22 है,
यानी आई की जगह पे 2, सॉरी आई की जगह पे 2 रखना है और जे की जगह पे 2 रखना है। देखो इसका स्क्वायर लगाना है 4, 2 2 4 रहेगा, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर आएगा 16। तो जो मैट्रिक्स था, जो मैट्रिक्स बन के आएगा इससे जो दिया हुआ था, इससे जो मैट्रिक्स तैयार हुआ वो ये तैयार हुआ। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आप लोग यहाँ से ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लेके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या टॉपिक होने वाला है, तो आप इसी तरह से आप किसी भी इस टाइप का जो दिया हुआ रहेगा उससे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। छोड़ो अभी नहीं हुआ है, 2 मिनट आओ। अब पढ़ना इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इक्वालिटी पढ़ना है। इक्वालिटी माने क्या होता है, समानता। मैट्रिक्स समान कब होगा? देखो मैट्रिक्स कोई भी चीज़ समान क्या होगा, जब उसका एलिमेंट भी बराबर होगा और उसका अवयव भी बराबर होगा। यानी मेरे पास अगर 6 रुपया है, तुम्हारे पास भी 6 रुपया रहेगा, तब तो हम दोनों आपस में बराबर कर लाएंगे। अगर मेरे पास 6 है, आपके पास 5 रहेगा, तो आप तो हम दोनों बराबर कराएंगे? नहीं कराएंगे, ये है ही नहीं इक्वल। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स को बराबर होना है तो उसका कोटि यानी ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उसका एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, बस यही लिखना है। आव्यूह की समानता में अगर पढ़ना होगा तो हम यही पढ़ेंगे कि आव्यूह की समानता में क्या होता है। ये सब छोड़ दो, आव्यूह की समानता में क्या होता है कि वहाँ का हम 2 चीज़ पढ़ेंगे। एक को कि उसका ऑर्डर भी बराबर होना चाहिए और सेकेंड कि उसका एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर आव्यूह की समानता, समानता इसमें आप लिखिएगा कि अब 2 आव्यूह समान होते हैं यदि उनके संगत अवयव बराबर हो एवं कोटि भी समान हो। लिखिएगा 2 आव्यूह तब बराबर होते हैं जब उनके कोटि भी बराबर हो एवं उसके संगत अवयव भी बराबर हो। ठीक है, दोनों बात सेम ही बोले, पहले भी बोले थे, थोड़ा उल्टा बोला गया लेकिन बात वही था। ठीक है, तो चलिए हम 2 आव्यूह पे लिख लेते हैं। पहले ए 2x2 का मैट्रिक्स होता है, ए बी सी डी 2x2 का मैट्रिक्स हो गया और यहाँ से ई एफ जी, ये भी 2x2 का हो गया। देख लीजिए यहाँ का ऑर्डर बराबर है। एलिमेंट ए जो होगा ई के बराबर होगा, बी जो होगा एफ के बराबर होगा, सी जो होगा वो जी के बराबर होगा और डी जो होगा एच के बराबर होगा। क्योंकि देखो ये भी जो है ये जो है ये क्या है सर, 1 1 का है और ये भी 1 1 का है, यानी 1 1 रहेगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो संगत अवयव करने का मतलब जैसा इसका पोजीशन है ना मैट्रिक्स में, वैसा ही इसका पोजीशन होना चाहिए उस मैट्रिक्स में, अदरवाइज मैट्रिक्स में। तो इसका 1 1 बी का क्या है, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम। देखिए फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, तो पोजीशन संगत का मतलब वही होता है कि दोनों का जो पोजीशन है वो सेम होना चाहिए, यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता से क्वेश्चन आप लोगों का बहुत सारा रहता है जो कि हम अभी बताने वाला है। एक क्वेश्चन बताएंगे और आज के क्लास में इतना ही रहेगा। ठीक है, आव्यूह की समानता से क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आप लोग जैसे जैसे बताते जाएँ वैसे वैसे आपको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। हो सकता है कभी कभी मैं नया आया हूँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम। वीडियो क्लीन है ना जी, वीडियो क्लीन है। एक क्वेश्चन झट से बता देता हूँ, 10 मिनट से ज़्यादा क्लास लेनी होती नहीं है क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं। x - 2y 2 4 बराबर जो होता है वो किसके होता है, 5 7 2 4 के। ठीक है, ये हो गया x - y। तो ये इतना बराबर होता है। हम क्या बताए थे, इसमें बोलेगा फाइंड करना है आपको x और y, फाइंड करना है x ये y, x एंड y। x और y को क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख देते हैं ज्ञात करना। ठीक है, ज्ञात करना है x और y को। हम जानते हैं कि ये जो होता है वो इसके बराबर होता है, यानी x - 2 बराबर में 5, यानी x ये 2 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 5 + 2, यानी x में क्या आ जाएगा यहाँ 7। यहाँ क्या बनाएगा 7, x यहाँ पर क्या बनाएगा, x से क्या बनाएगा 7, x से क्या बनाएगा 7। y की हम क्या जानते हैं कि y जो होता है वो किसके बराबर होगा 7। ये y जो होगा किसका होगा, इसके बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि जो ये होना चाहिए वही तो ये होना चाहिए। एलिमेंट से भी ज्यादा कर ये 7 ये भी 7 होना चाहिए क्योंकि संगत अवयव बराबर होता है। जैसे ये 4 था तो ये भी 4, ये 2 था तो ये भी 2 था, ये 5 है तो ये 5 कब होगा, जब हम 7 में से 2 हटा के रखें तो 5 होगा ना, और कोई विकल्प तो है। तो आज की वीडियो में इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।